समेत 25 अजला में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत समेत बेशतर शहरों की फजा बदस्तूर आलूदा। मार्केट्स, दुकानें, रेस्टोरेंट दोपहर 3 बजे खुलेंगे और इतवार को मार्केटें और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। माल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिल सवार सफर करेंगे। बिलावल भुट्टो अचानक दुबई नहीं गए। पार्टी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दौरा दुबई पहले से तय था। फैसल करीम कुंडी का कहना है बिलावल भुट्टो का दौरा खैबर के बाद दुबई जाना शेड्यूल था। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी ने कहा उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला पार्टी बोर्ड करता है। आसिफ जरदारी ने इंटरव्यू में मुल्की इश्यूज पर बात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पीर को वापस कराची पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो 30 नवंबर को कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे। सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत का लाडला करार दे दिया। निगरान वज़ीर दाखिला कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी से मुतालिक अदालती हुक्म को बिनौन तस्लीम करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे। नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है। चेयरमैन पीटीआई का 9 में केसेस में पुलिस को जवाब देने से इनकार। तफ्तीश के लिए वकरा से मुशावरत या उनकी मौजूदगी में जवाब देने पर इसरार। शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस टीम के सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस खत्म। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुद्दई की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर केस खारिज कर दिया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला जनूब मगरबी बलोचिस्तान में दाखिल होने को तैयार। कराची डिवीजन में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इतवार को भी कराची में रिमझिम मुतवक्के। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा और मीरपुर खास में भी बारिश की पेशगोई। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का बाकायदा आगाज। हमास ने 13 इसराइली, 11 थाई और 1 फिलिपीनी यरगमाली को रिहा कर दिया। जवाब में इसराइल ने 39 फलस्तीनियों को रिहा किया। प्यारों की तलाश के लिए फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी। रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। जंग बंदी की मॉनिटरिंग के लिए दोहा में ऑपरेशन रूम कायम। कतरी हुकाम और इसराइली फौज और हमास से बराह रास्त राबता। इसराइल जंग बंदी के बावजूद फलस्तीनियों की खून का प्यासा। शिमाली गजा में दाखिल होने वाले फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। मुतादिद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा और इंडोनेशियन स्कूल्स पर बमबारी। 28 फलस्तीनी शहीद, 96 जख्मी। नसीरात कैंप पर बमबारी में 12 अफराद शहीद। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 14,800 से तजावुज कर गई। आर्मी चीफ की हुकूमत को माशी इकदामात के लिए फौज के ताउन की यकीन दहानी। SIFC की दोस्त ममालिक से राबतों के लिए मुख्तलिफ इकदामात की मंजूरी। वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ मनसूबों पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक हुए। तमाम स्टेक होल्डर्स को तवील मुद्दती इक्तिसादी मुनाफे के हसूल की हिदायत। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का मिशन। MQM ने नून लीग से कराची में अपनी रिवायती सीटों पर सीट एडजस्टमेंट से मासरत कर ली। मजीद बातचीत पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक MQM कराची में सेंट्रल कोरंगी, ईस्ट और वेस्ट की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर राजी नहीं। लियारी, किमाड़ी और मलीर के चंद हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए रजामंदी का इजहार किया।
आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में नाराजगी की खबरें गर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अचानक दुबई चले गए। वालिद के बयान के बाद सोशल मीडिया पर डीपी भी तब्दील कर दी। बिलावल भुट्टो ने वालिदा बेनसीर भुट्टो के साथ तस्वीर लगा दी। इख्तलाफात की खबरें गर्म होने पर आसिफ अली जरदारी भी अचानक दुबई चले गए। अहले खाना से मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो अचानक दुबई नहीं गए। पार्टी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दौरा दुबई पहले ही तय था। फैसल करीम कुंडी कहते हैं बिलावल भुट्टो का दौरा खैबर पख्तूनख्वा के बाद दुबई जाना शेड्यूल था। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की दूसरे रोज पे प्रैक्टिस। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खूब हाथ पांव खोले। फास्ट बॉलर हसन अली ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की खिलाड़ियों से मुलाकात, हौसला अफजाई की। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब आपको बताएं। कराची में राशिद मिन्हास रोड पे शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल हैं। अब तक इमारत से 20 से 25 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की छत पर लगे जनरेटर की वजह से लगी। आग छत की निचली मंजिल तक पहुंच गई है। 20 से 25 अफराद को ताहाल रेस्क्यू कर लिया गया। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक अब तक इमारत से 20 से 25 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका और हुकाम के मुताबिक आग इमारत की छत पे रखे जनरेटर की वजह से लगी। आग छत की निचली मंजिल तक पहुंच गई। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं, राशिद मिन्हास रोड पे शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वासिक मोहम्मद से। वासिक, बताइएगा ताज़ा सूरत हाल क्या है, कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सका और आग कितनी नौयत की है, कितने फीसद बुझ गई? ये रेस्क्यू काम का कहना है, ये तकरीबन सुबह जो है 6:15 के करीब जो है ये एक बिल्डिंग है कमर्शियल, उसकी जो है छत पे रखे हुए जो है जनरेटर में नामालूम वजह से पे आग लग गई। वो आग फैलते फैलते जो है नीचे जो वेयर हाउस की दुकानें थी, दफा थी, तो वहां तक फैल गए थे और वहां पे लोग काम भी कर रहे थे। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना ये, हमने तकरीबन जो है फायर टेंडर और इस सर्कल की मदद से जो तकरीबन 25 से 30 लोगों को जो है रेस्क्यू किया है, जिन्हें बाकायदा तौर पर बचा लिया गया है। जबकि इसमें एक शख्स ऐसा है जिसकी उम्र तक 30 से 35 साल है, वो जो है इसके अंदर जो है जान बहाक हो गया है। अभी भी जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। पर यहाँ पे मैं बता चलूँ कि रेस्क्यू सब टीमें मौजूद है यहाँ पे और किसी को भी इमारत में जाने की इजाजत नहीं है। जी सही। अच्छा वासिक, बताइएगा आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? क्या ये रशी एरिया है और जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्हें क्या मुश्किलात का सामना तो नहीं? लेकिन जहाँ पे ये बिल्डिंग में लगी है उसके सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे जो है वो भी कमर्शियल मार्केटें ही है और बड़ी बड़ी मार्केटें हैं यहाँ पे। और जो साथ जो है कुछ इमारतें ऐसी हैं जो रहायशी भी हैं यहाँ पे, और जिस पर आग लगी थी तो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जिन्होंने फौरी तौर पर जो है फायर ब्रिगेड को बताया। फायर ब्रिगेड तो पहले तो 2 फायर टेंडर आई थी, पर उन्होंने जब आग देखी और रेस्क्यू का अमल देखा तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को बताया। तो हेडक्वार्टर ने फौरी तौर पर एक बाउजर थी, एक थी और 8 फायर टेंडर की मदद से जब तकरीबन अब बज रहे हैं 9, तो 3 घंटे की कोशिश के बाद जो है तकरीबन आग पे कह सकते हैं आप 40 से 60% जो है काबू पा लिया गया। और अभी भी जो है अंदर धुआं फैला हुआ है और यहाँ पे जो है ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, क्योंकि सुबह के वक्त लोग अपने दफ्तर भी जा रहे हैं, कुछ छुट्टी का दिन भी है, तो इसी वजह से जो है थोड़ा रश कम है। पर ये जरूर है कि यहाँ पे जो है तमाम टीमें मौजूद हैं। जी सही, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। वासिक मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया।